उसकी। तो आईपीएल 2026 का ऑक्शन हमारे लिए काफ़ी सारे सरप्राइजेस लेके आया है। कुछ ऐसे नाम रहे जिन पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं रहा, जैसे कैमरन ग्रीन का, उसको आप सरप्राइज नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग लगातार उनको लेके बात कर रहे थे कि वो महंगे बिकेंगे और उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया सबसे ज़्यादा महंगे बिक के। लेकिन आदर्श भाई, जिस तरीके से चेन्नई की बात हुई है, चेन्नई ने 2 प्लेयर्स ऐसे ले लिए हैं जिसपे उन्होंने 28 करोड़ से ज़्यादा रुपए लुटा दिए हैं और वो दोनों प्लेयर जो है ना, उसमें से किसी ने भी आज तक इंडियन क्रिकेट या डोमेस्टिक में भी ज़्यादा मैच नहीं खेला। क्या आपको लगता है कि ये कैसा कॉल है? आप ये भी तो बताइए ना, कार्तिक शर्मा को धोनी, दूसरा धोनी बोला और एक को दूसरा जडेजा बताया जाए, प्रशांत वीर, और लगभग 29 करोड़ खर्च कर दिए। हाँ, दोनों प्लेयर पे मिला के 14.2 14.2 दोनों पे। जी, तो मतलब कैसे आप कहीं खेले हैं ये लोग? सब वही डोमेस्टिक खेल रहे हैं, सब डोमेस्टिक खेल रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली और इन सब में खेल रहे हैं, अच्छी मतलब बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो मतलब हम लोगों ने देखा है कि याद होगा आपको समीर रिजवी, किस तरीके से उनका वो बना था, हुआ बना था कि वो आएंगे, और नो डाउट सब टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं। जब टैलेंटेड प्लेयर्स है तभी आपके ऑक्शन पूल में है, बट जब आप उन पे इतने ज्यादा पैसे दे देते हो ना कि वो ओवरबर्डेंड हो जाते हैं। अच्छा, हमने प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। हमने तो ऐसे प्लेयर्स को भी खेलते हुए देखा है ना, जैसे वेंकटेश अय्यर का पिछला सीजन याद कीजिए। वेंकटेश अय्यर को इतने ज्यादा पैसे दे दिए जो उन्होंने खुद भी क्या, मतलब किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जितना मिलना चाहिए उसे 2-3 गुना ज्यादा। 21-22 करोड़ रुपए आप खर्च कर दे रहे हो। नहीं, तो अगर मान लीजिए कि अगर एक टीम ने एक पैसा लगाया है तो कुछ तो सोच के लगाया होगा। बिल्कुल, कुछ तो दम रखते होंगे दोनों प्लेयर्स। बिल्कुल, तो वही जैसा कि आपने कहा कि कार्तिक शर्मा विकेट कीपर बैटर, जिस तरीके की बात हो रही है कि वो अगले धोनी हो सकते हैं टीम के, उस तरीके हर किसी का नाम धोनी से जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, वो भी एक प्रेशर होता है। तो ये एक प्रेशर ऐसे ही बन रहा है। इसके साथ साथ प्रशांत वीर के बारे में कहा जा रहा है कि जो वो ऑलराउंडर है, उनके अंदर जडेजा जैसा टैलेंट है, क्योंकि इस सीजन उन्होंने जडेजा को जाने दिया है। अच्छा, ये नाम जो ले लिए जाते हैं कि ये धोनी की तरह, वो जडेजा की तरह, तो ये शैडो में भी तो नहीं फंस जाएंगे फिर? तो वही मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो ओवरऑल रहा है ना, मेरे हिसाब से, और मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, आप भी बहुत दिन तक क्रिकेट देखते रहे हो, कि जब ऐसे क्रिकेट में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जब प्लेयर्स की बात होती है, सारे टैलेंटेड प्लेयर्स है, नो डाउट ये दोनों काफी टैलेंटेड है, बट जब ये एक प्राइस टैग लग जाता है इतना ज्यादा, जहाँ देखिए मेरा मानना तो ये है ना कि ओवर शैडो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, वो कार्तिक शर्मा है, ठीक है, उनको धोनी से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। हाँ ठीक है, टीम ने मतलब 14 करोड़ के लगभग खर्च कर दिया है उनके ऊपर, लेकिन इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि भाई आप धोनी के मतलब उत्तराधिकारी, और मतलब धोनी का जब नाम जुड़ जाता है तो अचानक से वो प्रेशर आ जाता है उस प्लेयर पे, तो वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। हो सकता है कि आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, हो सकता है सीएसके को जिताएं, जिस तरह से बाकी टाइम से सीएसके जीतते आई है तो जिताएं। लेकिन अगर इस तरह से दबाव, इस तरह से मीडिया प्रेशर और इस तरह से सोशल मीडिया जो दबाव क्रिएट करती है धोनी, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि हो सकता है कि ये बाकी बज क्रिएट किया जा रहा है कि धोनी और फलाना ये नाम लेके जडेजा बज क्रिएट किया जा रहा हूँ। ये असल में मुझे तो नहीं लगता कि ये प्लेयर्स खुद पे लेते होंगे। नहीं, मतलब होता क्या है ना कि जो मतलब जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हो, आप लाइमलाइट में ऑलरेडी आ चुके हो। आज हम लोग भी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उनका प्राइस टैग बढ़ गया। अगर प्राइस टैग उतना नहीं होता, वो 2-3 करोड़ में होते, तो हम लोग इतना ज्यादा बात नहीं करते। और वो हमारे जैसे कई सारे लोग हैं जो इनके बारे में बात कर रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे। गूगल पे एक कीवर्ड बन गया है कि मतलब हु इज प्रशांत वीर, हु इज कार्तिक शर्मा। तो ये चीज जो हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स पे एक एक्स्ट्रा, क्योंकि दोनों यंग है, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड करती है। फैंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जितने पैसे, अगर आपको ज्यादा सैलरी कंपनी दे रही है तो आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। बिल्कुल, तो सेम गोज विद द प्लेयर्स। तो वहाँ पे अगर आपको ज्यादा सैलरी मिल रही है तो ज्यादा, और वहाँ पे तो क्रिकेट ऐसा है कि जहाँ पे हाइप बहुत ज्यादा होती है। इन्हीं चीजों का आप देख लीजिए ना, संजू सैमसन का नाम ले लीजिए। बिल्कुल, तो अभी आप फिलहाल देखिए, अभी संजू सैमसन भी टीम स्वैप करके यहाँ आए हुए हैं, जडेजा उधर चले गए। तो मतलब अब ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि इनको चांस भी नहीं मिल रहा है इंडियन टीम में, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, तो क्या संजू सैमसन भी प्रदर्शन कर पाए? और इनके नाम से भी तो हाइप बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लोगों को कि यार संजू सैमसन करते भी हैं, आईपीएल में अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिर जब इंटरनेशनल और उस सब टीमों में आ जाते हैं तो वहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। नहीं, मतलब उसमें दोनों चीजें देखनी होगी आदर्श भाई हमें, क्योंकि एक तो मौके की बात है। कहा जाता है कि प्लेइंग 11 हमारी इतनी स्ट्रांग है कि उसमें उनको मौका नहीं मिल पाता है, और उनका मतलब अगर आप देखोगे तो ओवरऑल T20I क्रिकेट में उन्होंने फेयर प्रदर्शन किया है, उनका प्रदर्शन उतना खराब नहीं रहा है। जहां तक बात आपने सही कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स में जो प्रेशर की बात है, क्योंकि अब उन्हें धोनी का उत्तराधिकारी देखा जा रहा है, प्रॉपर उत्तराधिकारी, ऑटोमेटिक से एटमॉस्फेयर बन जाता है कि जैसे टीम इतनी बार जीती है, बिल्कुल, ऊपर से थाला टीम से जुड़े हुए हैं, थाला कैप्टनशिप कर रहे हैं, थाला के अंडर आपको खेलना है, तो एक पीयर प्रेशर
चीजें हैं, लेकिन सीखने को भी तो बहुत मिलती है। हाँ बिल्कुल, वो सीखने को मिलती है जी। इसके अलावा और ऑप्शन पे बात कर लेते हैं कि चेन्नई की तो ये प्लानिंग रही है। चेन्नई को लेके हमेशा कहा जाता है कि वो 30+ वाले प्लेयर्स की टीम बनाते हैं और अक्सर उस वैसी टीम हमने देखी है, ट्रोल भी होते हैं, वो ट्रोल होते रहते हैं। इस बार ऐसा क्या दिख गया कि ये 2 युवाओं पे उन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए? उनके ऑक्शन में उनके पास बहुत मौके थे और वो अच्छी टीम बना सकते थे। देखिए अभी तक मैं एक बार आपको बता दूं कि अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है कि जो मतलब देख के आपको लगेगा अच्छा, मतलब बहुत बड़ा नाम सूर्यवंशी और इन लोगों की तरह बहुत कुछ बड़ा नहीं किया। बिल्कुल, तो अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये चेन्नई की टीम जो है कहीं ना कहीं हमारे अकॉर्डिंग तो इनसे मतलब ये क्या है ना कि 2 प्लेयर, एक प्लेयर का तो समझ भी आता है, 2 प्लेयर। देखिए चेन्नई भी मुझे ऐसा लगता है कि चेन्नई जो है अब फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा ज्यादा संवेदनशील हो गई। चेन्नई की टीम जैसे जिस तरह से आप 30+, तो क्या है ना कि एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद प्लेयर्स रिटायर्ड होंगे, तो जब रिटायर्ड हो जाएंगे तो क्या खाली वैक्यूम जो बन रहा है था उसको मद्देनजर रखते हुए चेन्नई जो है ये मुझे लग रहा है कि ये प्री प्लान है उसका कि उस वैक्यूम वो खाली ना हो, वो जगह नए प्लेयर भी रेडी हो जाएं और जब ये प्लेयर रिटायर्ड हो या फिर छोड़े टीम को तो मतलब ऐसा अफरा तफरी वाला माहौल ना हो कि अरे भाई किसको खिलाया जाए, कौन है टीम में, तो ये टीम के साथ जुड़े शायद इसीलिए। और कुछ ना कुछ तो टीम मैनेजमेंट ने देखा होगा ना, तभी तो 14 करोड़ दोनों पे 14 करोड़ जो दिया गया इतना खर्चा क्यों करेगा कोई? बिल्कुल, कुछ ना कुछ प्लान करके आए होंगे ओवरऑल। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कैमरन ग्रीन की अगर बात कर लें कि उन्होंने इतिहास रच दिया है, जो आप लोगों ने देखा होगा लगातार कि 25.2 करोड़ 20 जो है वो मिला है उनको, और वो जो है उन्होंने मिचेल स्टार्क का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो सबसे महंगे प्लेयर बन गए हैं। तो कैमरन ग्रीन का एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि आप KKR का देखो, अगर आंद्रे रसेल जाता है तो आपके पास वैसा कोई और ऑलराउंडर है ही नहीं दुनिया में, तो अगर आप उनको इतने पैसे दे रहे हो तो वो तो समझ आता है, वो जस्टिफाइड है। लेकिन और ऑलराउंडर का जो वो पोजीशन होता है ना टीम में अगर वो खेलता है तो जाहिर सी बात है दोनों चीजें कर रहा है भाई, बिल्कुल, तो एक टीम को सपोर्ट मिल जाता है, बिल्कुल, तो इतना खर्च करना जायज है। बिल्कुल। और मतीशा पत्राना की बात करें तो उन पे जो 18 करोड़ खर्च हुए हैं ना, वो भी मुझे मतलब थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि वो मलिंगा जैसे हैं, मलिंगा नहीं है, तो वो एक जो हाइप बन जाता है, अच्छा प्रदर्शन रहता है उनका, ऐसा नहीं है। पहले भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि किसी के नाम से जोड़ के नहीं देखना चाहिए मुझे, हो सकता है कि वो पर्टिकुलर एक पर्सन है, उनका अपना प्रदर्शन है, और उसको देखते हुए मुझे लगता है ऐसा कि CSK ने कुछ फ्यूचर सोचा है, क्योंकि CSK क्या है ना कि अब आगे भी तो जीतना है भाई उसको IPL, तो ये सब सोचते हुए CSK का ये फैसला हुआ है कि भाई अब मतलब फ्यूचर जो है टीम की कैसे, अगर जो पुराने प्लेयर्स हैं जो 30+ प्लेयर हैं वो कभी ना कभी चोटिल होंगे, कभी ना कभी, तो वो जो है वो मतलब टीम में वैक्यूम को खत्म करने के लिए उन्होंने ऐसे प्लेयर्स को अपने साथ लिया है। जी बिल्कुल सही बात आपने कही आदर्श भाई। इसके साथ साथ जो बाकी टीम्स हैं, क्योंकि आप देखो तो जो बैलेंस टीम नजर आ रही थी, क्योंकि इस ऑक्शन टेबल में जैसे मुंबई इंडियंस के पास उनको बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने स्मार्ट बाई किया, एक ही प्लेयर उन्होंने क्विंटन डिकॉक को खरीद लिया। हर मैच में मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन क्विंटन डिकॉक कितना बेहतरीन प्रदर्शन टीम इंडिया मतलब इंडियन सरजमी पे कर सकते हैं, वो आप भी जानते हैं, हमने भी देखा है, और अभी सीरीज जो हुई है उसमें भी हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मतलब ये जो ऑक्शन रहा है हमारे लिए एक सरप्राइज रहा है, बिल्कुल सरप्राइज पैकेज जो किया है ना वो बिल्कुल हमारे लिए सरप्राइज है। हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरीके से, क्योंकि जो मॉक ऑक्शन आप देख लो, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं, जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, और बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स अनसोल्ड भी गए हैं। तो अब इस कारण से क्या चेन्नई की रणनीति रही है, आपको क्या समझ आता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ टीम कैसा प्रदर्शन करेगी, आप क्या मतलब उसको लेके क्या एक्सपेक्टेशन आपकी, अगर फैन है चेन्नई फैंस तो वो हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी आदर्श भाई और हम जो भी अपडेट्स आते रहते हैं वो लेके लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।